वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का साइकोलॉजी का जो चैप्टर 6 है मेमोरी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है मेमोरी एंड द फॉरगेटन। इसका हम एक थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे, उस बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। द साइकोलॉजिस्ट कंसिडर द मेमोरी एंड द लर्निंग टू बी द डिफरेंट प्रोसेस। साइकोलॉजिस्ट जो है लर्निंग को और मेमोरी को एक डिफरेंट प्रोसेस करते हैं कि मेमोरी वो होती है जो याद रखती है, लर्निंग वो होती है जिसे हम सीखते हैं, वो मेमोरी में चला जाता है। सपोज़ दैट कि हमने कोई जो है काम करना सीखा, कि मैंने एक दफ़ा लर्निंग करी अपनी एजुकेशन की, इंग्लिश की, हिंदी की या MBA की या कोई और म्यूज़िक क्लास की या कोई गेम्स की, तो लर्निंग करी, तो उसमें से हमारा जो है कितना मेमोरी में गया है वो मेमोरी है। और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारा प्रोफेशन नहीं है कि हम जो है एक घर में हमारे जनरेटर होता है, तो हमने उसमें देखा है कि डीज़ल ख़त्म होने पे उसमें हवा आ जाती है, गैस आ जाती है। तो वो गैस निकलती कैसे है, वो मैकेनिक को करते हुए हमने देखा है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। अब जब भी हमारे घर में जनरेटर में डीज़ल ख़त्म होता है और वो गैस आ जाती है उसमें, तो उसको हम खुद ही ठीक कर लेते हैं कि हमें पता है कि ये जो है इस नट बोल्ट को खोलने से जो है ये गैस निकल जाएगी। या फिर जैसे कि कहीं हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते टायर पंचर हो जाता है, तो स्टेपनी चेंज करनी पड़ती है। हम कोई टायर पंचर वाले तो हैं नहीं, लेकिन हमें स्टेपनी चेंज करनी आती है, तो हम उस स्टेपनी को चेंज कर लेते हैं ईज़िली, जबकि हम टायर पंचर वाले नहीं हैं। तो वो क्या हुआ, हमारी मेमोरी में है कि मेमोरी में हमें पता है कि इसको कैसे ठीक करते हैं। तो ये होता है लर्निंग एंड मेमोरी। जबकि हम लर्न कुछ और करते हैं, जिस प्रोफेशन में है हम उसको लर्न करते हैं, और जो मेमोरी होती है वो हमें याद रहती है। वाइल लर्निंग रेफर टू द एक्विजिशन ऑफ द न्यू बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस। कि लर्निंग जो होती है कि एक नया एक्सपीरियंस होता है थ्रू द एक्सपीरियंस, कि हमें कोई जो है क्राफ्ट सीखना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, तो वो लर्निंग में आता है। अब लर्निंग में से हम उसको कितना अपनी मेमोरी में सेव कर लेंगे, तो वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है। मेमोरी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द स्टोरिंग आउटकम्स ऑफ लर्निंग। मेमोरी जो है स्टोरिंग है एक आउटकम जो लर्निंग का होता है उसको। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव व्हेन रिक्वायर्ड। कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें जो है जब ज़रूरत है उसकी, तो उसको हम रिक्वायर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है जब उसको रिट्राइव करते हैं। कि एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो वो जो है किसी हार्ट पेशेंट का जब उनके पास जाता है, तो हार्ट पेशेंट में अगर उनको कोई दिक्कत महसूस होती है एंजियोग्राफी में, एंजियोप्लास्टी में, अगर वो सब कुछ साफ़ है तो वो उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप सिर्फ टैबलेट खा लीजिए, उनकी जो वेंस वगैरह क्लियर हैं। और अगर नहीं है तो वो फिर उसको पता लगाएंगे कि वेन कहाँ पे ब्लॉक है और कितने % की ब्लॉक है। उस हिसाब से उनको वो स्टेंट या फिर ओपन बाईपास सर्जरी को रिकमेंड करेंगे। तो वो उनकी मेमोरी हुई जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे, अपनी मेमोरी जो कि उन्होंने याद किया था कि किस चीज़ में कौन सी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द मेमोरी एंड द फॉरगेटन। तो हम जो है इस लेसन में ये याद करेंगे कि मेमोरी और भूल जाने में क्या फ़र्क है। यू कैन वेरी ईज़िली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो सिग्निफिकेंस होते हैं, मेमोरी के साइंस होते हैं, क्या होते हैं। बाय विजुअलाइजिंग सिचुएशन अबाउट ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी। के उसकी जो मेमोरी खो देता है उसके लिए जो है वो होता है। ही विल, जो मतलब कि ही विल lose his identity, cannot connect the various experience, event and the people, such as the person had the miserable life, and this happen in the brain damage people are in the old age, when the people develop the short kind of the memory loss of the अल्जाइमर डिजीज़। के जब बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको एक अल्जाइमर डिजीज़ आने लगती है जब वो है मेमोरी लॉस करने लगते हैं। मेमोरी रेफर टू द सेट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी जो है एक प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है जो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है। दिस स्पेसिफिक
प्रोसेस इस टर्म द रिटेंशन, ये स्पेसिफिक टर्म जो प्रोसेस किया जाता है उसको रिटेंशन यानी कि रोकना। रिटेंशन मीन्स रोकना, किसी चीज़ को हम सस्टेन करना, उसको मेमोरी रिटेंशन कहते हैं। मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द परसेप्चुअली एक्टिव मेंटल सिस्टम दैट कैन रिसीव द एनकोड मॉडिफाई एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन, कि ये बिल्कुल उसी तरीके से एक काम करती है मेमोरी के, एक इंफॉर्मेशन लेती है, मैसेज आता है, उसको इकोड करती है, देन फंक्शन होता है। सपोज दैट कि जैसे एक इंफॉर्मेशन आती है कि हमारे पैर में चोट लग गई, कन उंगली, तो हमारे कन उंगली ने जो है वेन्स कनेक्ट होती हैं, वो हमारे ब्रेन को रेफ़र करती हैं। ब्रेन को रेफ़र करने के बाद में हमें पता लगता है कि लेफ़्ट कन उंगली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जैसे कि हमें पता लगता है कि कन उंगली में चोट लगी है, तो हमारी कन उंगली उस चीज़ को रेफ़र करती है माइंड को, और माइंड जो है फ़ौरन उसको देखता है। देखने के बाद में उसकी साफ़ सफाई के लिए एक मेमोरी याद आती है कि जब ओपन इंजरी हो जाती है तो साफ़ उसको करना चाहिए, पानी वगैरह डालना चाहिए, डिटॉल डालना चाहिए। देन दूसरी मेमोरी जो हमारी याद आती है कि अब फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से इसमें स्टिचेस और ये बैंडेज कराना चाहिए। तो ये सब मेमोरी के ही काम हैं। इट कैन बी स्टडीज द इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द रिटेंशन, कि जो हमारे पास होता है उसी को निकालते हैं हम। थ्री बेसिक मेथड ऑफ मेजरिंग द रिटेंशन आर द रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड द रीलर्निंग। ये तीन जो होते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रिकॉल, रिकॉग्निशन और रीलर्निंग को। इनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।